सामने देखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 40 एंड लविश और अंबानी पार्टनर्स है 1:1। गाइस रीवैल में कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, क्या करेंगे? इसका बांट देंगे। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, वो प्रॉफिट जो कैपिटल में ना ऐड होके अलग से नजर आ रहा है, पीएनएल के नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से, रिजर्व के नाम से, बीट स्पेसिफिक और जर्नल। तो आपके सामने लिखा है WCR, इट्स अ स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 40,000। आगे इसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। WCR टू लविश टू अंबानी 40 बढ़ गया 2020। सेकेंड सिचुएशन, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांगे? कितना क्लेम चाहिए? कह रहे हमें क्लेम चाहिए 10,000 का, तभी हम काम रिज्यूम करेंगे। गाइस मैं समझदार था, मैंने इस सिचुएशन को पहले ही भाप रखा था, मैं प्रूडेंट था, हर साल प्रॉफिट में से कुछ सेट असाइड कर रहा था वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। कभी वर्कर स्ट्राइक पे जाएंगे तो मेरे पास इनफ पैसा है इस नुकसान को पूरा करने के लिए। वर्कर्स का क्लेम कितना आया? 10,000 का। क्या इस नुकसान के लिए मेरे पास इनफ रिजर्व है? गाइस जर्नल एंट्री WCR 40। सर आप पूरा क्यों यूज कर रहे हो? क्लेम तो सिर्फ 10 का आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लेम के लिए 10 का सेट असाइड करूंगा, बाकी 30 बांट दूंगा। बोलो गाइस जर्नल एंट्री WCR 40। आगे टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम कितना? 10। टू लविश टू अंबानी कितना कितना? कोई डाउट? प्लीज सामने फोकस करें। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, प्लीज सामने फोकस, इधर सामने देखेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, वो प्रॉफिट जो कैपिटल में ना ऐड होके अलग से पड़ा है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, वहीं रख दो एक बार, ठीक है? हाँ जी सामने फोकस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, वो प्रॉफिट जो कैपिटल में ना ऐड होके अलग से नजर आ रहा है, पीएनएल के नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से, रिजर्व के नाम से, बी इट जनरल और स्पेसिफिक। ये रिजर्व मैंने क्यों बनाया था? क्योंकि मैं इस नुकसान को सोच के बैठा था कि वर्कर्स अगर कभी स्ट्राइक पे गए तो मैंने हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से इकट्ठा कर रखा है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए, एडमिशन का क्वेश्चन है, पीएसआर का क्वेश्चन है या रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, नया पार्टनर आ रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहे हैं या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आप सारे ही सिनेरियोज में पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लोगे। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लो। जर्नल एंट्री क्या हो गई? वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लो। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भी, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही है तो भी, कोई छोड़ के जा रहा है तो भी, मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ देख रहे हैं, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लो, कहानी खत्म। कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने WCR पुराने रेशो में बांट दिया। फिर वर्कर्स सच में स्ट्राइक पे चले गए, कह रहे हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांगे? 10,000 का क्लेम मांग रहे, तभी काम रिज्यूम होगा। क्या मैंने इस नुकसान के लिए रिजर्व बना रखा था? अगर मैंने, तने सामने फोकस, अगर मैंने इस नुकसान के लिए रिजर्व नहीं बना रखा होता तो ये नुकसान कहां जाता? रीवैल में। बहुत बढ़िया, पीएनएल में। उसका नाम क्या है? रीवैल। अगर वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने कहा हमारी मांगे पूरी करो, हमारा क्लेम 10,000 बनाओ, तो हम उस वक्त अगर रिजर्व नहीं होता तो ये नुकसान कहां जाता? पीएनएल में, बोले तो रीवैल में। लेकिन मैंने रिजर्व बना रखा था और वो इनफ था इस नुकसान को पूरा करने के लिए, तो रिजर्व 40 का यूज हो गया 10 क्लेम के अगेंस्ट में और बाकी बचा हुआ मैंने बांट दिया। कोई दिक्कत? थर्ड सिचुएशन, वर्कर्स कह रहे हैं हमें चाहिए 50 और मेरे पास है कितना? 40। वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, उनका क्लेम आया कितने का? 50 का, लेकिन मैंने रिजर्व कितना बना रखा था? तो 40 का रिजर्व तो पूरा खत्म। क्या 10 का क्लेम और है? ये क्लेम कहां जाएगा? रीवैल में। गाइस जर्नल एंट्री बोलेंगे, बोलो। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व 40, लेकिन क्लेम कितने का बनेगा? बाकी 10 कहां से आया? हैंड रेस करेंगे, एक और एंट्री होगी इसके बाद। बोलो कौन सी एंट्री होगी? रीवैल का लॉस
पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल। अगर कभी रीवैल हिट हो जाए तो रीवैल का डिस्ट्रीब्यूशन मत भूलना। इस सिचुएशन में नुकसान ज्यादा था, आपके पास कम पड़ रहा था रिजर्व। जैसे बैड डेट ज्यादा हो गए, प्रोविजन कम पड़ रहा है, तो क्या बैड डेट का नुकसान रीवैल में जा रहा था? लास्ट क्लास में किया। बैड डेट ज्यादा हो गए, प्रोविजन कम पड़ रहा था, तो बैड डेट का नुकसान आपका रीवैल को हिट करा। वैसे ही क्लेम ज्यादा था, रिजर्व कम था, तो वो नुकसान भी रीवैल हिट करा। फिर रीवैल को जो हिट करा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बोल दो, बोलो। पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल। कोई दिक्कत? वर्कर कंपनसेशन, इधर सामने भाई साहब सामने फोकस करो, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। सो ये तो हमने कर रखा है, मैंने कहा इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, इसलिए ये समझाया। कई बच्चे बोल रहे सर हमने वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम पढ़ रखा है। आपने पहले करा दिया था। हमने वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम पढ़ रखा है, आपने पहले करा दिया था, ये आप दोबारा क्यों करा रहे हो? इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आना है, इसलिए इसको रिकॉल करा। रिजर्व पड़ा है 40 का, कोई क्लेम नहीं, पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशो में बांट दो। क्लेम आ गया 10 का, कोई रिजर्व नहीं, ये क्लेम तो रीवैल में नुकसान बुक होगा, एक लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, रीवैल में डेबिट होगा और ये अल्टीमेटली नुकसान हिट भी करेगा पार्टनर्स कैपिटल को, रीवैल हिट हुआ तो। फिर क्लेम आया 10 का और रिजर्व पड़ा हुआ था, तो क्लेम रिजर्व का पैसा यूज करो क्लेम के आगे, इसमें बाकी बचा हुआ रिजर्व बांट दो। ये हमने बांट दिया। क्लेम आ गया ज्यादा का, रिजर्व कम पड़ गया, तो जितना रिजर्व है वो यूज करो, बाकी नुकसान रीवैल को हिट करेगा, और रीवैल को हिट करेगा तो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में पहुंच जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो गाइस, सॉर्टेड है? किसी को कोई डाउट? मैं आगे बढ़ रहा हूं इस कॉन्सेप्ट में, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, इसका लेवल अप हो रहा है। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट 90% सेम है लेकिन 100% नहीं। कॉन्सेप्ट 90% सेम है लेकिन 100% नहीं। प्लीज सामने देखिए, मन की आंखों से देखो, दिखा नहीं तो मन की आंखें खराब है। हाँ गर्मी है, क्या कर सकते हैं? क्या गर्मी होने की वजह से हम क्लास कैंसिल करेंगे? कतई नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या कर दो? नॉट हैपनिंग। प्लीज सामने देखे, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, हमने इन्वेस्ट कर रखा है बहुत सारा पैसा। कितना? 500। फिगर्स इन करोड़, क्या फर्क पड़ रहा है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में 500 की इन्वेस्टमेंट आ रही है, करोड़। बैलेंस शीट की एसेट साइड में 500 की इन्वेस्टमेंट आ रही है, करोड़। ये पैसा सर आपने कहां लगा रखा है? बिटकॉइन में, स्टॉक मार्केट में। क्या बहुत ही वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्या होता है? बहुत ऊपर नीचे होती है मार्केट। गाइस, क्या अगर बिटकॉइन गिरा या स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, क्या यह नुकसान बिजनेस को डिसरप्ट कर सकता है? यह चीज मैंने पहले ही भाप ली थी, इसलिए मैंने क्या बनाया? रिजर्व। और उस स्पेसिफिक रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मेरी बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट डूबी, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, तो यह नुकसान बिजनेस को हिट नहीं करना चाहिए, इसलिए हर साल के प्रॉफिट से कुछ पैसा सेट असाइड कर रहा था फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर कितना इकट्ठा हो चुका है? मैंने कहा 50। बोले तो करोड़ है ना भाई, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो गाइस, चलो सुनना, अगर बिटकॉइन शूट अप कर गया सर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिजर्व आपका पड़ा है। लेकिन अगर बिटकॉइन गिरा तो भी ये नुकसान मेरा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। बोलो गाइस, एक बात ध्यान से सुनना, क्या 50 करोड़ तक का नुकसान मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। 50 सीआर तक का नुकसान मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि रिजर्व में पड़ा है इतना पैसा। क्या आप सोच पा रहे हैं? चले हम बात करते हैं, चाहे कोई नया पार्टनर आ रहा है या हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं या कोई छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में रीवैल के पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखा। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में रीवैल के पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखा, दे आर नॉट मेंशनिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो आईएफआर क्या करोगे? बांट देंगे जर्नल एंट्री, आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत? पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। सर क्यों बांट रहे हो, इसको रखो। मैंने कहा जब भी नया पार्टनर आता है या पीएसआर चेंज होता है या फिर कोई छोड़ के जाता है, तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट देना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई झगड़ा ना हो। सोचो ना, इधर प्लीज सामने देखेंगे, नया पार्टनर आ रहा है, क्या वो बोल सकता है इसमें मेरा भी है?
नहीं नहीं भैया ऐसा रिस्क नहीं लेना, ये तो हम दोनों का है, पुराने रेशो में बांट लेते हैं। पीएसआर चेंज हो रहा है ये हमने डिस्कस किया, लेकिन ये तो पुराने रेशो की चीज है, पुराने रेशो में बांट लेना चाहिए। कोई छोड़ के जा रहा है तो भी हमें रेशो में बांट लेना चाहिए। दिवांश सामने फोकस कर, कोई डाउट? बोलो गाइस, इन्वेस्टमेंट्स है कितने की? 500 करोड़ की। रिजर्व में कितना पड़ा है? 50 करोड़। 50 करोड़ का तक का नुकसान मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट्स है कितने की? 500 करोड़ की। रिजर्व में कितना पड़ा है? 50 करोड़, जो ओवर द इयर्स प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के हमने 50 करोड़ इकट्ठा किया है कि ये नुकसान, इन्वेस्टमेंट गिरने का नुकसान मेरा बिजनेस डिस्टर्ब ना करे। अगर इन्वेस्टमेंट गिरी, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बिटकॉइन क्रैश हुआ, तो 50 करोड़ तक का नुकसान मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे बिजनेस में लॉस नहीं बुक होगा, क्योंकि मैंने सेट असाइड कर रखा। कोई दिक्कत? अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में रीवैल के पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखा था। एडमिशन का चैप्टर हो, पीएसआर चेंज का चैप्टर हो, रिटायरमेंट का चैप्टर हो, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट देंगे। जर्नल एंट्री आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। गाइस, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 600। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? बिटकॉइन अप। इन्वेस्टमेंट हो कितने की गई? 600 की। ये बात कहां जाएगी? रीवैल में। रीवैल में कहां पे? बोलो गाइस, मुंह से बोलो, रीवैल में कहां पे? क्रेडिट साइड पे। तो जब मैं रीवैल बनाऊंगा उसके क्रेडिट साइड पे जाएगा, बोलो क्या? इन्वेस्टमेंट कितना? 100 का गेन बुक होगा। गाइस, यहां से एक जर्नल एंट्री नजर आ रही है, वो बोल दो, सोच लो। इन्वेस्टमेंट टू रीवैल, भाई साहब 100 करोड़ का फायदा हो गया। इसके बाद एक और एंट्री होगी, क्योंकि रीवैल हिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल हिट होगा। कौन एंट्री होगी? बोलो। रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, अगेन ओल्ड रेशियो। ये मुनाफा कहां? पार्टनर्स कैपिटल में प्लस होगा जाके। किसी को कोई डाउट? सामने देखें। फिर मैंने बोला इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर के 460 हो गई। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? हो कितने की गई? अभी किसी ने बोला रीवैल लॉस, डूब मरो। किसने बोला? रिजर्व पड़ा है, रिजर्व पड़ा है। क्या ये नुकसान बिजनेस का लॉस बुक होगा? नहीं होगा। आपके पास रिजर्व पड़ा था, समझो इस बात को। क्या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वर्कर क्लेम जैसा ही चल रहा है? क्या वर्कर क्लेम जैसा चल रहा है? सोचेगा इस 460 हो गई, कितना नुकसान हुआ है? 40 का। क्या ये 40 का नुकसान बिजनेस के पीएनएल में रीवैल में हिट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफ रिजर्व पड़ा था। सोच पा रहे हैं? तो गाइस, मैं रिजर्व यूज करने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात तो रह गई, क्या इस केस में एक और एंट्री होगी? ये सेम एंट्री होगी। रिजर्व तो बांटोगे। क्या सेकंड सिनेरियो में जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रिजर्व तो पुराने रेशो में बटेगा? इसका पॉइंट क्या है? ये पुराने रेशो में बटेगा नो मैटर व्हाट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, पुराने रेशो में बांट दो। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो वो तो रीवैल गेन बुक कर ही लो, वो रीवैल अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल भी बढ़ा देगा, लेकिन ये तो पुराने रेशो में बटेगा ही। ये तो पड़ा हुआ था, ये तो पुराने रेशो में बटेगा। अब इन्वेस्टमेंट घट गई, कितने का नुकसान हुआ? क्या इनफ रिजर्व पड़ा है? गाइस, जर्नल एंट्री आईएफआर। आईएफआर कितना? सर ये तो पूरा खत्म होगा। टू इन्वेस्टमेंट, नुकसान कितना हुआ है? 40 का 2। क्या सोच पाए? रिजर्व में कितना पड़ा था? 50। इन्वेस्टमेंट का नुकसान कितना? 40 का। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट घट रही है, डिक्रीज तो क्रेडिट। प्लीज फोकस कर लो भावेश। नहीं कर रहे आप, दोनों ही नहीं कर रहे। थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ। आपने पिछली क्लासेस भी नहीं ली है, फिर आपको और दिक्कत होगी आज आगे। इधर ध्यान से सुनेंगे। फिर मैंने बोला इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 410। हां जी, इन्वेस्टमेंट थी कितने की? नुकसान कितने का हुआ? 90। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 500 की। मार्केट में क्या वैल्यू हो गई है? 410। नुकसान कितने का? 90। क्या मैं 90 के नुकसान के लिए कंप्लीटली रेडी था? नहीं। मैं कितने नुकसान के लिए रेडी था? 50। तो 50 का नुकसान तो मैं झेल जाऊंगा, बाकी एक्स्ट्रा नुकसान 40 का कहां जाएगा? पीएनएल में। बोले तो रीवैल में। क्या आप सोच पा रहे हैं? गाइस,
जर्नल एंट्री, बोलो फटाफट। आईएफआर तो सर पूरा यूज कर लो 50, लेकिन इन्वेस्टमेंट में 90 का नुकसान बुक होगा। बाकी नुकसान कहां से आया? रीवैल से। गाइस क्या इसके बाद एक और एंट्री होगी? इसके बाद एक और एंट्री होगी क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल। क्या आप ये बात समझ पाए? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? क्या मैं इसका क्वेश्चन आपके सामने रख सकता हूं? किसी को कोई डाउट? एक बार दोबारा समझ लो प्लीज, सामने देखें। आईएफआर में पड़ा है 50, इधर सुन लो। मैं 1 मिनट में क्विक रिकैप दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपने रिकैप भी सुन लिया तमीज से तो आपका रिकॉल हो जाएगा। सुनेंगे। आईएफआर में पड़ा है 50, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50। आईएफआर में पड़ा है 50, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, पुराने रेशो में बांट दो, आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 500 की, मार्केट में भी वैल्यू 500 है, तो भी कुछ नहीं करना, तो भी आईएफआर पुराने रेशो में बांट दो, कोई दिक्कत? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो भी आईएफआर पूरा बटेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो रीवैल में नुकसान नहीं गेन बुक होगा। तो यहां पे रीवैल में गेन बुक होगा और वो अल्टीमेट गेन पार्टनर्स कैपिटल को भी मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी प्लस होंगी। नुकसान हुआ तो रिजर्व यूज करो, नुकसान हुआ तो रिजर्व यूज करो, बच रहा रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल। नुकसान हुआ रिजर्व यूज करो, कम पड़ रहा है तो रीवैलिड करेगा, पीएनएल हिट करेगा। किसी को कोई डाउट? बोलो गाइस। आईएफआर में पड़ा है 50, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, या सेम वैल्यू पे है तो ओल्ड रेशो में बच जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रीवैल का गेन बुक होगा, गेन पार्टनर्स कैपिटल में प्लस होगा, आईएफआर अगेन पुराने रेशो में बच जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई तो रिजर्व यूज करो, बच गया तो टू पार्टनर्स कैपिटल। नुकसान हुआ, रिजर्व कम पड़ रहा है तो रिजर्व पूरा यूज करो और बाकी नुकसान रीवैल में, और रीवैल हिट करा तो पार्टनर्स कैपिटल भी हिट होगा ही होगा। कोई डाउट? क्लियर है? मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट देखेंगे। सुनो, मैं आपको एक आसान कर रहा हूं आपके लिए, सुन लो मैं क्या आसान कर रहा हूं आपके लिए। पेज नंबर 56 पे है, सामने दिख रहा है वैसे क्लियरली। सुन लो, मैं आपके लिए आसान बना रहा हूं, मैं आपके लिए आसान बना रहा हूं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितने की है? सामने इन्वेस्टमेंट कितने की है? रिजर्व में कितना पड़ा है? 30,000 तक का नुकसान मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पड़ा है? 30,000। 30,000 तक का नुकसान मेरा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या करोगे? मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, मैं गधा मजदूरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप एंट्री करते हो आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं रेशियो के साथ ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप करें, आप डायरेक्ट लिखो आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल शॉर्ट में लिखेंगे। इन सारी सिचुएशंस की एंट्री करो फटाफट। इन्वेस्टमेंट्स मेरी 5 लाख की, आईएफआर में पड़ा है 30,000। 30,000 तक का नुकसान मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहली सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। पहली सिचुएशन की एंट्री आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड में क्या होगा? सेम, बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट उतनी ही है तो आईएफआर अगेन पुराने रेशो में बांट जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तसल्ली से, आराम से, जल्दी जल्दी करें। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अमाउंट लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल में। ये नहीं बोल रहा रेशियो में बाइफरकेट मत करो, मैं बोल रहा हूँ रेशियो में बाइफरकेट मत करो, अमाउंट लिखो, जो मेन टोटल अमाउंट है वो तो लिखो। थर्ड हो गया, जल्दी करो ना, थर्ड वाला, थर्ड ही तो मेन था, पहले तो हो ही रखे थे। इसमें दूसरे तीसरे में नुकसान कितने का हुआ? 18,000 का, बिल्कुल ठीक है, बाकी पार्टनर्स में बढ़ गया। ये रेशियो को मारो गोली, टू पार्टनर्स कैपिटल शॉर्ट में करो भाई। 1-2 रहने दो, 1-2 में तो कुछ है ही नहीं।
गाइस मैंने आपको क्या बोला, ये 3-2-1 खेलने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को साइड पे रखो, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, गधा मजदूरी घर पे करना। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड में इन्वेस्टमेंट सेम है, अगेन कोई चेंज नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, केस 1 और 2 तो सेम है, आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल, इतना ही काफी था। अभी चेक करते हैं किस किस के सारे हो गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑनलाइन भी हो गए कई बच्चों के, जल्दी करो। कोई डाउट है? ये लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कहां से आ गया, मैंने तो ये टर्म ही नहीं यूज करा है, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? नहीं मतलब जो भी यूज होगा दिव्या अपने अपने मन से कुछ मत बनाओ, जो बोला जा रहा है वही होगा। थर्ड सिचुएशन देखें, इन्वेस्टमेंट है कितने की, इन्वेस्टमेंट है कितने की, मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, नुकसान कितना हुआ, क्या इतने नुकसान के लिए रिजर्व पड़ा है, तो क्या आपका पीएनएल बोले तो रिवैल इंपैक्ट होगा? नहीं। समझो इस बात को, इन्वेस्टमेंट, इधर प्लीज सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट है कितने की, 5 लाख की, मार्केट में उनकी वैल्यू 482 हो गई, ये 18 का नुकसान रिवैल में पीएनएल में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास रिजर्व पड़ा था। गाइस थर्ड केस की एंट्री देखें, हाँ जी, थर्ड केस की एंट्री, आईएफआर 32, इन्वेस्टमेंट 18 का नुकसान, 2 पार्टनर्स कैपिटल 12, ओल्ड रेशियो। कोई डाउट? पहले 2 सिनेरियोज में इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ही नहीं आया, केस 1 और 2 में इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे चेंज इन पीएसआर का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो। थर्ड केस में इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है 18 का, लेकिन ये 18 का नुकसान पीएनएल के रीवैल को हिट नहीं करेगा, ये नुकसान बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, रीवैल में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिजर्व था, रिजर्व यूज करा मैंने इसके अगेंस्ट में 18 का, और बाकी बचा हुआ रिजर्व बांट दिया ओल्ड रेशियो में। किस किस का ये वाला ठीक था? अगर ये नहीं ठीक था तो डूब मरो, सच में ये ठीक था ना? आगे चल रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट थी कितने की, सामने, इधर सुन लो, मेरे से ज्यादा गर्मी नहीं लग रही होगी आपको, है ना? सही बोल रहा गलत? नहीं वैसे बोल रहा हूं, मेरे से ज्यादा तो नहीं लग रही होगी, चिल मारो, इधर सामने फोकस करें। इन्वेस्टमेंट है कितने की, हो कितने की गई, नुकसान कितना है, क्या नुकसान के लिए इनफ रिजर्व है? नहीं, ये नुकसान तो बिजनेस के पीएनएल को हिट करेगा, ये नुकसान तो रिवैल को हिट करेगा, हाँ है ना? नुकसान हुआ है 45,000 का, रिजर्व में पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 30, जैसे बैकडेट हो गए 45 के और प्रोविजन पड़ा है 30 का, क्या बाकी नुकसान आपका पीएनएल को हिट करता है, रिवैल को हिट करता है? वही वाली सिचुएशन है। एंट्री बोलो, आईएफआर तो पूरा खत्म करो सर, आईएफआर 30, मैंने कहा 2 इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, तो बाकी नुकसान कहां हिट होगा, रिवैल को हिट करेगा नुकसान। गाइस क्या इसके बाद, हाँ जी हरनूर, इसके बाद क्या एंट्री होगी, वो रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल, ये नुकसान फर्दर पार्टनर्स कैपिटल को हिट करेगा, तो वो वाली एंट्री अगर आप नहीं करके आ रहे ना, 99 और 100 में ये फर्क है, बच्चे रिवैल की एंट्री छोड़ाते हैं। रिवैल अगर रिवैल हिट करा है तो रिवैल अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल भी तो हिट करेगा, रिवैल गेन और लॉस बांटोगे भी तो सही, तो वो बांटना भूल जाते हैं, यही 100 और 99 में फर्क रह जाता है। सामने देखे, फिफ्थ सिचुएशन ये हो गई फोर्थ, इसमें रिवैल बच जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। गाइस केस नंबर 5, चलो
केस नंबर 5 कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? कोई कह रहे हैं 2, 3 एंट्री होंगी, 3 होंगी भाई साहब। ओजस आप केस नंबर 5 की जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं। सुने ध्यान से, आरुष अब तक क्या कर रहा है कॉपी में? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। भाई साहब सामने देखो, इधर ध्यान से सुनेंगे, फोकस। अतिशय शांत हो जाओ गाइस, बातें करना बंद करो आपस में, मेरी बात सुनो। इन्वेस्टमेंट है कितने की? मार्केट में वैल्यू, ये तो गेन हो गया। ये गेन तो पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए, बोले तो रिवैल। इन्वेस्टमेंट बैलेंस, सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू 5 लाख है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 524 हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू 5 लाख है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 524 हो चुकी है, तो 24 का गेन पीएनएल क्रेडिट, बोले तो रिवैल क्रेडिट। सोचो गाइस, रिवैल में जब क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट कितना? 24,000। तो यहां पे एक एंट्री काम कर रही है, वो एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल, कितना? 24,000। क्या रिवैल का जो गेन है ये फर्दर उसकी जर्नल एंट्री? रिवैल टू पार्टनर्स कैपिटल 24,000 बच जाएगा ओल्ड रेशियो में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, रिवैल ओल्ड रेशियो। मैं कह रहा हूं एक एंट्री और रह गई, आईएफआर भी तो बटेगा सर। आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल कितना कितना? 30 बट गया। ओल्ड रेशियो, सब कुछ ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, रिवैल ओल्ड रेशियो, गुडविल भी ओल्ड रेशियो, अनलेस अंटिल न्यू रेशियो गिवन हो तब सैक्रिफाइस निकालते हैं। कोई डाउट? बोलो गाइस, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, एक छोटा सा पॉइंट उससे पहले। नया बना लेंगे ना तब, नए पार्टनर के साथ तो बना लेंगे ना, अभी झगड़ा निपटाना है ना। अगर कंटिन्यू करना चाहो कर सकते हो, तो वही तो हमने सीखा ऑप्शन 2 कंटिन्यू करने का, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसी पे जा रहे हैं अभी। हाँ जी प्लीज सामने देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज सामने देखें, इधर इधर। मैं मिल्टाडो एज अ सोल प्रोप्राइटर चला रहा था, मैंने एडवर्टीजमेंट पे एक बहुत मोटा खर्चा किया। मैं मिल्टाडो एज अ सोल प्रोप्राइटर चला रहा था और मैंने एडवर्टीजमेंट पे एक बहुत मोटा खर्चा किया, और मैंने ये कहा कि इस एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये 10 लाख रुपए जो मैं एडवर्टीजमेंट पे लगा रहा हूं, इसका फायदा मेरे को ओवर द ईयर्स मिलेगा। कॉन्सेप्ट का नाम बहुत बढ़िया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? फिक्टिशियस एसेट। बहुत बड़े सर, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो सुन लो, क्या है ये? 11th का कॉन्सेप्ट है नालायक। तुम अपना लवी डवी बाद में कर लेना, इसके बाद से ला रहा। इधर इधर सामने, इधर इधर सामने देखो, नहीं 2 लड़के ही हैं, तुम ऐसे जज करो। इधर सामने, सामने फोकस करेंगे, इधर प्लीज सामने देखें। मिल्टाडो एज अ सोल प्रोप्राइटर मैं रन कर रहा था, मैंने एडवर्टीजमेंट पे 10 लाख का खर्चा किया, और मेरा ये मानना है कि इस खर्चे का फायदा मेरे को ओवर द ईयर्स मिलेगा। ये खर्चा है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट मैं इसको डेफर करके रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं। जैसे एसेट को क्या हम डेफर करके रिकॉर्ड करते हैं? जैसे आपने एक, ध्यान से सुनना, आपने एक मशीनरी खरीदी, आप मशीनरी को एसेट बुक करते हो, फिर धीरे धीरे डेप्रीशिएट करते हो, और वो डेप्रीशिएशन का खर्चा पीएनएल में डालते रहते हो। मशीनरी खरीदी, प्लीज सामने फोकस, आपने एक मशीनरी खरीदी, उसको एसेट में डाल दिया, हर साल आप थोड़ी सी वैल्यू मशीनरी में से घटा देते हो, डेप्रीशिएशन बोलकर खर्चा बुक कर लेते हो, राइट? तो ओवर द इयर्स कभी ना कभी मशीनरी आगे चल के जीरो हो जाएगी, और सारा खर्चा आपने धीरे धीरे जैसे मशीनरी यूज करी, वो सारा खर्चा पीएनएल को हिट करता रहा। तो यहां पे यही बात हो रही है कि एडवर्टीजमेंट में 10 लाख का खर्चा हुआ है, उसका फायदा लेट से 5 साल तक मिलेगा, ये लविश का एस्टिमेट है। एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 10 लाख का हुआ है और उसका फायदा लविश को 5 साल मिलेगा, तो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इस नॉर्मल खर्चे को वो डेफर करके रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने क्रिएट कर दिया है एक फिक्टिशियस एसेट। बात समझ पा रहे?
कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है, 11th बेसिक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है, 11th बेसिक्स। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट मैं उसको डेफर करके रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको एसेट के तरीके से रिकॉर्ड करा, बट कोई एक्चुअल था नहीं, तो मैंने क्या क्रिएट किया, फिक्टिशियस एसेट। गाइस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी नॉलेज है। क्या अंबानी को इतनी नॉलेज होगी? नहीं है उसको। तुम कह रहे हो हाँ टुल्लू उसको कोई नॉलेज नहीं है। एसेट में लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिक्टिशियस एसेट, 10 लाख। बात सुनो मेरी, इधर सामने फोकस, कंप्लीट फोकस, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। क्या जब अंबानी आता है तो लविश हल्ला करता है नहीं नहीं लैंड को रिवैल्यू करो, लैंड को रिवैल्यू करो, लैंड की वैल्यू बढ़ाओ, कैपिटल बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल कैपिटल ज्यादा लूंगा। वहां पे अंबानी हल्ला कर रहा है मशीनरी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मशीनरी की वैल्यू घटाओ, तेरी कैपिटल कम होगी, मैं प्रोपोर्शनल कैपिटल कम लाऊंगा। याद आ गई बात? मैं लैंड की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि मेरी कैपिटल बढ़ जाए, अगले से प्रोपोर्शनल कैपिटल ज्यादा मांग पाऊं। वो मेरी मशीनरी को ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बोल के वैल्यू घटाने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी कैपिटल कम हो जाए और उसको कम लानी पड़े। यहां पे अंबानी ने बोल दिया ये क्या है? मैंने कहा ये एडवर्टीजमेंट पे किया गया खर्चा है, इसका फायदा मिलेगा। कह रहा खर्चा तूने एसेट में डाल रखा है। मैंने कहा ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करा मैंने। कह रहा बकवास कम कर, खर्चा है कैपिटल में कम कर। अंबानी क्या कह रहा है, इनकमिंग पार्टनर क्या कह रहा है? कह रहा है खर्चा है ना, काहे को एसेट में दिखा रहा है? मैंने कहा इसका फायदा मिलेगा। कह रहा है खुल्लू ये बकवास नहीं चलेगी, इसको हटा। अंबानी इस एसेट को हटाना चाह रहा है। अंबानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को, ये एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, फिक्टिशियस एसेट के नाम से एसेट में लिखा हुआ था लविश की बैलेंस शीट में, वो उसको हटाना चाह रहा है। इसको हटाने से क्या होगा? क्या लविश की कैपिटल में 10 लाख माइनस हो जाएगा? बोलो गाइस। ये एसेट अंबानी कह रहा है ये एसेट है ही नहीं। सुनना ध्यान से, मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया और उसको मैं किस नजरिए से देख रहा हूं भाई साहब? मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, उसको मैं किस नजर से देख रहा हूं? एसेट, कि मेरे को इसका फायदा मिलेगा। अंबानी क्या कह रहा है? भाई ये खर्चा है, खर्चा कैपिटल से माइनस कर, इसको काहे को एसेट में दिखा रखा है? तो अंबानी से इससे कि भाई ये एसेट में नहीं नजर आना चाहिए, इट्स एन एक्सपेंस, इसको हटाओ। क्या इसको हटाते ही मेरी कैपिटल माइनस हो जाएगी? ध्यान से गाइस, क्योंकि मैं ही हूं सोल प्रोप्राइटर नालायक। इधर सामने सुनो गाइस, इधर लिखा है जनरल रिजर्व, ये क्या है? ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर पीएनएल, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, या फिर स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है। यहां पे लिखा है पीएनएल, ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्या होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का? पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पुराने रेशो में बढ़ जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? गाइस ध्यान से सुनेंगे, समझो ना। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, अगर नहीं ऐड हो रखा तो अलग से लिखा है। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, अगर नहीं ऐड हो रखा तो अलग से लिखा है, पीएनएल के नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से, रिजर्व के नाम से, बीट जनरल और स्पेसिफिक। कैपिटल में लॉस माइनस होता है, अगर नहीं माइनस हो रखा तो इस तरफ लिखा हुआ है। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, नहीं ऐड हो रखा तो यहां अलग से लिखा है। कैपिटल में लॉस माइनस होता है, अगर नहीं हो रखा तो उल्टी तरफ लिखा है। ये है मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। गाइस लेट्स से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है 10 लाख का, क्या होगा? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का और इस फिक्टिशियस एसेट को हटाने का ट्रीटमेंट सेम है? एक बच्चे ने बोला सर सुनो ध्यान से, आपने बोला प्लीज सामने फोकस करेंगे, लावण्या इधर सामने फोकस करें, मेरी बात सुनेंगे। एक बच्चे ने बोला सर ये तो एसेट है, एसेट की वैल्यू कम करोगे, रिवैल में लॉस बुक करो। मैंने कहा अंबानी बोल रहा है ये एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस है। ये आपने एसेट में क्यों ठूस रखा है? इस खर्चे को अपनी कैपिटल से हटाओ, मैं क्यों इसका नुकसान झेलूं? क्या खर्चे की वजह से कैपिटल कम होती है? इनकम्स अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो, इनकम्स कैपिटल में प्लस होती हैं, एक्सपेंसेस कैपिटल में माइनस होते हैं, नेट बोले तो प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस माइनस होता है। तो अंबानी इसको एसेट की नजर से देख ही नहीं रहा। इसको समझो, नहीं तो आप गलती कर जाओगे, आप इसको रिवैल में डाल दोगे। इसको प्लीज तसल्ली से समझो, नहीं तो आप इसको रिवैल में डाल दोगे, यही गड़बड़ होती है। समझना इस बात को। अंबानी कह रहा है ये एसेट है ही नहीं,
ये तो एक्सपेंस है, वो भी एडवर्टीजमेंट का। तू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, फिक्टिशियस एसेट के नाम से पागल बना रहा है तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा। ये खर्चा अपनी कैपिटल में कम कर, ये एसेट है ही नहीं। तो उसने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के तरीके से क्या इसको माइनस कर दिया। आगे 4 क्वेश्चन इस पे पॉइंट पे डिपेंडेंट है, आगे आने वाले 4 सवाल इसी पॉइंट पे डिपेंडेंट है। गाइस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कैपिटल में माइनस हो जाएगा क्या, वैसे ही ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के तरीके से कैपिटल में माइनस हो जाएगा। समझे इस बात को, ये यहां से हटेगा कैपिटल में माइनस, ये यहां से हटेगा कैपिटल माइनस। क्या बात समझ पाए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेट, ये एक एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस है, फिक्टिशियस एसेट है, इसको हम एसेट नहीं कंसिडर कर रहे, इसको बैलेंस शीट में आप नहीं शो कर सकते, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के तरीके से पुराने रेशियो में बांट दो, कोई दिक्कत। गाइस एक क्वेश्चन आ रहा है सामने देखें, हाँ जी प्लीज सब सामने देखेंगे, हाँ जी सामने फोकस। एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन जेड पार्टनर बनना चाह रहा है। एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन जेड पार्टनर बनना चाह रहा है। गाइस इस दिन वर्कर का क्लेम आया हुआ कितना, बोलो वर्कर का क्लेम आया हुआ कितना, 10,000, और इन्वेस्टमेंट गिर गई है कितने से कितनी हो गई है, 50 से 46, बोलो सब साथ हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन जेड पार्टनर बनना चाह रहा है, और वर्कर स्ट्राइक पे गए हुए हैं, उनका क्लेम कितना आया हुआ है, 10,000 का। वर्कर स्ट्राइक पे गए हुए, उनका क्लेम कितना आया हुआ है, 10,000 का। इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट वैल्यू क्या है और मार्केट में वैल्यू क्या है, चले बात करते हैं। गाइस सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, सामने देखो एंट्रीज करनी है, पहले सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या करोगे, हाथ मत लगा देना इसको, आप कह रहे हो बांट देंगे, एक सेकेंड, इस पे क्लास हुई है प्रॉपर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं है, इट्स अ प्योर लायबिलिटी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये कोई रिजर्व नहीं है कि रिजर्व होने की वजह से इसका हमने फंड लिख दिया। आपको याद है रिजर्व और फंड में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा रिजर्व और फंड में डिफरेंस क्या है, हैंड रेज बताओ। अगर मैंने रिजर्व बनाया और वो मैंने पार्टनरशिप फर्म में इन हाउस रखा हुआ है तो वो रिजर्व है, लेकिन अगर वो रिजर्व का पैसा मैंने एफडी में लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया, तो वो इन्वेस्टेड रिजर्व फंड है। अगर रिजर्व का पैसा पार्टनरशिप फर्म में ही पड़ा है तो वो रिजर्व है, लेकिन रिजर्व का पैसा मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि पड़ा हुआ पैसा अंडे नहीं दे रहा, मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, एफडी में, तो रिजर्व का नाम फंड है। क्या रिजर्व और फंड सिनोनिम है, हाँ रिजर्व और फंड सेम है। तो सर ये भी तो फंड है, ये रिजर्व होने की वजह से फंड नहीं है, इसका नाम ही फंड है। रिजर्व होने के वजह से इसका नाम फंड नहीं आया, इसका नाम ही फंड है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी। ये क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ हिस्सा काट के रख लिया और वो गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, पीएफ का पैसा जो रिटायरमेंट पे आपको मिलता है, जबरदस्ती सेविंग कराई गई है। कोई डाउट, सामने देखेंगे। मेरे को 2-3 बच्चे गड़बड़ करते हुए दिख रहे हैं, मैं पिन पॉइंट करके अभी बैंड बजाने वाला हूं, समझ आ गई, इधर सामने फोकस कर लो। इसलिए सामने देखें, कंटिंजेंसी रिजर्व क्या करोगे, बांट, कहां है एनर्जी, कंटिंजेंसी रिजर्व क्या करोगे, बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। पीएनएल अकाउंट क्या करेंगे, बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, सर पहले क्लेम का 10 साइड कर दो, बाकी बचा हुआ 8 बांट देंगे। कंटिंजेंसी रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दो, पीएनएल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दो, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, सर रुको, पहले क्लेम का 10,000 साइड कर दो, बाकी बचा हुआ बांट देंगे, कोई दिक्कत। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर पहले नुकसान का 4,000 साइड कर दो, बाकी बचा हुआ बांट देंगे, कोई दिक्कत। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बांट देंगे। क्या ये ट्रीटमेंट बिल्कुल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वाला होगा। नया पार्टनर क्या कह रहा है, कह रहा है खर्चा काहे को लिख रखा है सेट में, इसको फायदा मिलेगा, कह रहा है टुल्लू हटा इसको। इनकमिंग पार्टनर एडमिशन के टाइम पे क्या बोल रहा है, कह रहा है खर्चा काहे को लिख दिया सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट है, फायदा मिलेगा, कह रहे बकवास कम करो, खर्चा हटाओ यहां से। जैसे ही इसको हटाओगे क्या कैपिटल में माइनस हो जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट बिल्कुल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा होता है वो भी ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्या ये भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। गाइस मेरे को कितनी एंट्रीज नजर आ रही है,
देखो, क्या इन दोनों की कंबाइन कर सकता हूं? क्या इन दोनों की कंबाइन कर सकता हूं? अलग अलग भी कर सकते हो, इन दोनों की कंबाइन कर सकता हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं। ये एक हो गई, दो भी हो सकती है, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई। बोलो गाइस, जर्नल एंट्रीज करें, मैं कॉपी चेक करने आ रहा हूं। जर्नल एंट्रीज करें, मैं चेक करने आ रहा हूं। अगर हो गए हैं तो चुप रहेंगे प्लीज। सर फोटो शेयर कर दो। पेज 57 स्पाइरल। पानी चाहिए किसी को? कुछ नहीं, सीधा पार्टनर्स कैपिटल। मैथ्स नहीं चाहिए मेरे को, गधा मजदूरी नहीं चाहिए मेरे को, कॉन्सेप्ट लगाओ। सिर्फ जर्नल एंट्रीज चाहिए। हाँ, जल्दी करो। कहां एंट्रीज? इसमें एंट्री आएगी कंटिंजेंसी रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ऐसे कंबाइन करके नाम नहीं लिख सकते। हाँ जी, पहली एंट्री कंटिंजेंसी रिजर्व 30, पीएनएल 45, टू पार्टनर्स कैपिटल 75। ओल्ड रेशियो में बटेगा, मैं आपको मैथ्स अवॉइड करा रहा हूं। जल्दी करो, हो गई इसकी? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आ रहा हूं, चेक कर रहा हूं। ये आपने सारे की करी है। 18 रिवैल में क्यों जाएगा? आपका 10 का क्लेम आया, आपके पास 18 का रिजर्व पड़ा है, आप नुकसान रिवैल में कैसे डाल रहे हो? दोबारा असेस करो उसको, सबको दोबारा असेस करो, आराम से सिचुएशन को आराम से असेस करो। आ रहा हूं, चेक कर रहा हूं। ये क्या है? अच्छा, अलग अलग बांटी है, ठीक है। कितना किया? थोड़ी स्पीड पकड़ो यार, कहाँ पहली एंट्री में घूम रहे हो? हाँ, ये तो ठीक है, बट ये कंबाइन एंट्री होगी ना। वर्कर सुनो, एक कंटिंजेंसी रिजर्व और पीएनएल की एक होगी, कंबाइन कर दो ना। अलग अलग करना, अलग कर दो। कंटिंजेंसी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल, आपकी मर्जी, अलग कर दो। एक वर्कर कंपनसेशन की होगी, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की होगी, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की होगी। मेरे को जल्दी करके दो, आ रहा हूं। रिजर्व ठीक है, हाँ आ रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ एंट्रीज? रिवैल मुंह बंद, बिल्कुल बंद। सही जा रहे हो। रिवैल में कहां से चला गया इसका? देखिए, मैंने रिवैल में डाल दिया। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। एक साथ ही कर लेना, बचा हुआ क्यों अलग अलग क्यों कर रहा है? अलग अलग क्यों कर रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो एंट्री को? आ रहा हूं अध्यापक, लास्ट, हाँ ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? कहाँ एंट्रीज? सामने देखें, आ रहा हूं, चेक करा। क्या किया आपने? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई साहब। हो गई, चेक करवा रहा हूं। सामने देखे, एक सेकेंड रह जाएगा पॉइंट। गाइस सामने देखेंगे, मैं आपसे कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट करता हूं। कैलकुलेशंस जो कर पा रहे तेजी से, बहुत बढ़िया। नहीं कर पा रहे, अवॉइड करो। कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हमने प्रैक्टिस करने। गाइस सामने देखना, हाँ जी,
ईपीएफ को तो हाथ नहीं लगाना, प्रोविडेंट फंड को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड कोई हाथ नहीं लगाएगा, इट्स अ प्योर लायबिलिटी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। फिर कंटिंजेंसी रिजर्व बांट दो, कंटिंजेंसी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल 30 बांट दिया। फिर पीएनएल बांट दो, पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल 45-45। क्या मैं कंबाइन कर सकता था? ये कंबाइन कर सकते थे, कंटिंजेंसी रिजर्व पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल 75। किस किसने ये सही बांटा? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे सेकंड, ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया। गाइस हैंड रेस करेंगे वर्कर कंपनसेशन के लिए, कौन बता रहा है? बताओ। WCR 18,000 टू क्लेम 10,000, टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000। समझो इस बात को। जब मैं बोल रहा हूं तो अपना मुंह बंद रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सामने फोकस। रिजर्व में कितना बड़ा था? 18,000। क्लेम कितने का है? 10,000 का। तो 10,000 क्लेम के अगेंस्ट में यूज करो, बाकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांट दो। कई लोगों ने इसको रिवैल में डाल दिया। ये कोई एसेट लायबिलिटी चल रहा है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। समझो इस बात को, एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज रिवैल में जाता है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज रिवैल में जाता है। डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट घट गया लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, एसेट बढ़ गया लायबिलिटी घट गई। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम वगैरह है तो वो यूज होता है, बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो रिवैल में नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आगे आईएफआर की बोलो। आईएफआर 25 टू इन्वेस्टमेंट 4। अगेन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। एक रह गई इसकी एंट्री, इधर सामने फोकस करें। पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जो लिखा है वो यूज करेंगे। 20-20 अगेन ओल्ड रेशो। कोई डाउट? किस किस का पूरा ठीक था? किस किस का पूरा ठीक था? ये पूरा ठीक होना चाहिए था क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, ये बहुत बेसिक था। अभी तो बिल्कुल बेसिक बात चल रही थी। चले ध्यान से सुनेंगे। अभी नहीं, गाइस सुन लो। भाई साहब नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या चाहिए? पानी कहां है? बॉटल पीछे पास ऑन कर दो। गाइस हाँ जाओ। हाँ कोई बात नहीं भाई, देख पसीने में कौन है? तू तो नहीं बैठा। अच्छा इतना क्या हो गया? गर्मी हो, गर्मी हो, गर्मी क्या हो गया? क्या खेलना है भाई? अभी वेली डांस करके दिखाया। नला खिला लो। अभी नहीं। हाँ जी गाइस प्लीज शांत हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, ये पीएसआर से रिलेटेड है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी प्लीज सामने देखेंगे सब। इधर सब सामने देखें। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा है जनरल रिजर्व 10 का, पीएनएल 30 का। क्या बोल सकता हूं मैं? सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है 40 का। कोई दिक्कत? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व 10,000, पीएनएल 30,000, सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 40,000। क्या मैं बोल सकता हूं? सामने लविश और अंबानी पार्टनर है 1:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पार्टनर रहेंगे 3:1। रेशियो चेंज हो रहा है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर 1, चाहे नया पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चाहे पीएसआर चेंज हो रहा हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कोई छोड़ के जा रहा हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रेशियो में चेंज आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कोई छोड़ के जा रहा हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो। कोई दिक्कत? हमारा ऑप्शन 1 क्या है कि पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो। गाइस इसकी जर्नल एंट्री बोलो, फटाफट बोलो भाई, नया पॉइंट आ जाएगा और आंसू दिला देगा सबको। क्लास उन लोगों के लिए जल्दी खत्म हो जाएगी जो कॉन्सेप्ट ग्रैप कर रहे हैं, नहीं तो बैंड बज जाएगी, एंट्री सोचते रह जाओगे। पिछले बैच में सब करके गए हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिससे एंट्री ना हुई हो, लेकिन वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड थे। 3-4 बच्चे बीच में डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कंप्लीट फोकस रखो, नहीं तो जबरदस्ती इस बैच से दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिए जाओगे। 2-3 नाम दिमाग में है जिनको इस बैच में एंट्री नहीं दूंगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व आ रहा है 10,000, पीएनएल आ रहा है 30,000। क्या मैं क्यूमुलेटिवली बोल सकता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 40? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व 10,000, पीएनएल 30,000। क्या मैं कंबाइन करके बोल सकता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 40,000? पीएसआर इनका है 1:1। मैं कह रहा हूं कोई नया पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही हो, चेंज इन पीएसआर का चैप्टर हो, या कहीं छोड़ के जा रहा हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो। कोई दिक्कत? तो गाइस पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो। जो एडमिशन में करते थे वही करना है। क्या करेंगे? एंट्री जनरल रिजर्व, पीएनएल टू लविश टू अंबानी 20-20। कोई दिक्कत? 40,000 में लविश का 20, अंबानी का 20। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में प्लीज फोकस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में 40,000 में लविश का 20, अंबानी का 20। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, अगर इस 40,000 को आप नए रेशो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, अगर इस 40,000 के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, पुराने प्रॉफिट को आप नए रेशो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, नहीं बांटना चाह रहे, ओल्ड रेशो में नहीं बांटना चाह रहे, पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो कल को जब रिटायरमेंट होगी, लेट्स से लविश छोड़ के जा रहा है, तो 40,000 में उसका कितना हिस्सा? 30,000। समझो इस बात को, अगर 40,000 के पुराने प्रॉफिट को आप नए रेशो में 3:1 में कंटिन्यू करो, तो लविश कल को रिटायर होता है तो वो कितना ले जाएगा इसमें? 30,000। और अंबानी कितना ले जाएगा? क्या अंबानी इस बात पे एग्री होगा? नहीं, अंबानी बोलेगा लविश को, भाई जिस दिन पीएसआर चेंज कर रहे हैं तू उस दिन, इधर प्लीज फोकस, जिस दिन पीएसआर चेंज कर रहे हैं तू उस दिन मेरे को 10,000 दे दे। क्या बात समझ पाए? अंबानी लविश को बोल रहा है कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन तू मेरे को 10,000 दे दे, फिर रिटायरमेंट पे तू इसमें से 30 ले जाता है तो मेरे को कोई इशू नहीं है। समझे इस बात को? अगर पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू करना है, कि पुराने रेशो में नहीं, देखो ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, झगड़ा ही खत्म। ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, झगड़ा ही खत्म। लेकिन पुराना प्रॉफिट अगर नए रेशो में कंटिन्यू कर रहे हो तो कल को रिटायरमेंट में लविश बोलेगा भाई 3:1, 40 में मेरा 30 का हिस्सा है और तेरा 10 का। अंबानी का ये कैसे हो गया? पुराने प्रॉफिट में हमारा 20-20 था, अभी तेरा 30 मेरा 10 कैसे हो गया? हमने कहा रेशियो चेंज हुआ था। तो अंबानी बोल रहा है जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है तो उस दिन मेरे को 10 पहले पकड़ा दे। क्या बात समझ पा रहे हैं? एंट्री बोलो क्या होगी इसकी? लविश कैपिटल टू अंबानी कैपिटल 10,000। ये कैसे हुआ ध्यान से समझना। अगर कल को ये रिजर्व बांटा जाएगा, गाइस फ्यूचर में जब ये रिजर्व बांटा जाएगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? बोलो, फ्यूचर में ये रिजर्व बांटा गया तो एंट्री क्या होगी? लविश को कितना मिलेगा? अंबानी को कितना मिलेगा? पुराने प्रॉफिट में लविश का 20 है, अंबानी का 20, लेकिन नए रेशो के बाद अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लविश को मिलेगा 30, अंबानी को 10। तो अंबानी कह रहा भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, पुराना प्रॉफिट है हम दोनों का 20-20 है, पुराना प्रॉफिट है 40,000 का, हम दोनों का 20-20 है, पुराना प्रॉफिट नए रेशो में अगर कंटिन्यू कर लिया तो तेरा 30 मेरा 10 हो जाएगा। तो अंबानी ने क्या बोला? भाई तू 10 मेरे को अभी दे दे कि कल को डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तू 30 लेगा, मैं माइंड नहीं करूंगा। सोचो गाइस, ध्यान से सुनना, अंबानी को अभी 10 मिल गया,
तो बाद में 10 मिलेगा तो घूम फिर के 20 हो गया। लविश ने अभी 10 दे दिया, उसको बाद में 30 मिलेगा तो उसको भी घूम फिर के 20 मिला। तो इन्होंने कहा इसको निकालना कैसे। गाइस लविश का पहले रेशो कितना था, लविश का पहले रेशो कितना था। अगर अभी क्वेश्चन नहीं होगा ना फिर तो सुनेगा मेरे से, सर बहुत आसान है बहुत आसान है, फिर आंसर नहीं निकलते। बहुत आसान है तो आंसर क्यों नहीं निकलते। सामने फोकस। लविश का पहले कितना था, अब कितना है, कॉमन आ गया 4, 2 2 से 4, 4 1 से 4, कितना आया। ये क्या है, लविश का गेन है। लविश गेन कर रहा है, रेशियो चेंज होने की वजह से लविश गेन कर रहा है 1/4। तो यहां पे कैलकुलेट कर लो, बट अंबानी का 1/4 का ही सैक्रिफाइस आएगा। दो ही तो लोग हैं, अगर दो ही लोग हैं, एक बंदा 1/4 गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा होगा। सर कैलकुलेट करके बताओ पहले कितना था, अब कितना है, कितना आया, बोलो गाइस, कोई डाउट। अच्छा अब अमाउंट अंडर कंसिडरेशन कितना है, 40। क्या अगर 40,000 नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है तो 1/4 लविश 10,000 गेन कर रहा है और 1/4 अंबानी 10,000 सैक्रिफाइस कर रहा है। 40,000 सुनेंगे, 40,000 नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है तो लविश 1/4 बोले तो 10,000 गेन कर रहा है और अंबानी 1/4 बोले तो 10,000 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 10,000 अगर दे दे, अमाउंट अंडर कंसिडरेशन का फ्रैक्शन, अमाउंट अंडर कंसिडरेशन इज 40, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 40, अगर उसका 1/4 10,000 गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को दे दे तो प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। ऑप्शन 2 पुराना प्रॉफिट अगर नए रेशो में कंटिन्यू करना है तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकालो। गेन और सैक्रिफाइस के फ्रैक्शन को अमाउंट अंडर कंसिडरेशन से मल्टीप्लाई करो। गेनिंग पार्टनर अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रॉपर कंपनसेशन दे देता है तो पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू किया जा सकता है। 40,000 को 30-10 करने में कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 है कितना, सुनेंगे ध्यान से, पुराना प्रॉफिट 40,000 लविश का 20 अंबानी का 20, पुराना प्रॉफिट 40,000 लविश का 20 अंबानी का 20, नए रेशो में कंटिन्यू कर रहे हो, लविश का 30 अंबानी का 10। अंबानी एतराज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अंबानी ने पहले 10 ले लिया था। जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को ढंग से कंपनसेट कर दे तो पुराना प्रॉफिट भी नए रेशो में कंटिन्यू किया जा सकता है। कल को रिटायरमेंट में झगड़ा नहीं होगा क्योंकि पहले इसकी एडजस्टमेंट हो गई थी। क्या बात समझ पाए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, एक ऑप्शन 1 का और फिर एक ऑप्शन 2 का। ऑप्शन 1 में क्या करना है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट देना है। ऑप्शन 2 में क्या करना है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकालना है फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है और गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस को ढंग से कंपनसेट करेगा, तभी हम नए रेशो में कंटिन्यू कर पाएंगे। कोई दिक्कत, बोलो गाइस। हाँ बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। अच्छा एक छोटी सी बात, लेट्स सपोज यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है 5,000। अब बोलो क्या होगा, सुनो प्लीज बहुत ध्यान से सुनो। अगर यहां एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है 5,000, गाइस एक सेकंड सुन लो प्लीज, एक सेकंड सुन ले भाई, एक मिनट सुनो। ऑप्शन 1 में 2 एंट्री होगी, एक तो इसकी हो गई, क्या इसकी एक और एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आराम से, ये ओरिजिनल सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई। मैंने एक एग्जांपल डाला कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा 5,000, इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बढ़ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, बोले तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। गाइस यहां पे क्या होगा, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनना, 10 + 30 40, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो लोग जो अभी मेरी बात नहीं सुन रहे। ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, पुराना लॉस पुराने रेशो में बांट दो, 2 एंट्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, पुराना लॉस भी पुराने रेशो में बांट दो, ऑप्शन 1 खत्म। ऑप्शन 2 अगर इन सबको कंटिन्यू करना है तो गाइस नेट अमाउंट हो गया 10 + 30 -5, 10 + 30 प्रॉफिट इज 40 -5, क्या 35 अमाउंट कंसिडर कर लिया जाएगा बस यहां पे।
तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 35,000 की एंट्री हो जाएगी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस नेट बोले तो 35 कंटिन्यू हो रहा है नए रेशो में, नेट में 35 का प्रॉफिट। क्वेश्चन रख रहा हूं मैं आपके सामने, नेट हो गया ना प्रॉफिट और लॉस, बोलो बोलो। नहीं 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 सुनो, अभी तक आपने क्वेश्चंस करे ब्रो, आपने कहा नेट किया अनडिस्ट्रीब्यूट, सुन लो, ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, एक एंट्री, पुराना लॉस पुराने रेशो में बांट दो, दो एंट्री, दो करते हैं अलग अलग नहीं, ठीक है। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, एक जर्नल एंट्री, पुराना लॉस पुराने रेशो में बांट दो, दूसरी जर्नल एंट्री, दो एंट्री हो गई। सेकंड ऑप्शन पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस कंटिन्यू हो रहा है नए रेशो में, तो नेट इंपैक्ट देखेंगे। नेट देखो तो 10 + 30 40 -5 35 35 नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस का फ्रैक्शन निकालेंगे, ये फ्रैक्शन को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करेंगे, कहानी खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर 1 दो एंट्रीज के साथ सॉल्व कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 दो जर्नल एंट्री चाहिए, खत्म करो इसको। जब मार्क्स आएंगे ना तो ये हरकत जो अभी कर रहा है ना तब रुलाएंगी, समझा मेरी बात। जब मार्क्स आते तो आंसू निकलते हैं, तब याद नहीं आता कि क्लास में मजे ले रहे थे। नहीं भाई, ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, पुराना लॉस पुराने रेशो में बांट दो, दो एंट्रीज नजर आ रही है मेरे को, फटाफट करो, मैं चेक करने, और मेरे को अमाउंट्स और मैथ्स नहीं चाहिए, मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए, पीछे से ही चेक कर रहा हूं। हाँ लाइनें खींच ले तू आराम से, सामने एंट्री है, फटाफट एंट्री कर, खत्म करो इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे को मैथ्स भी नहीं चाहिए, ओल्ड रेशियो ब्रो, ओल्ड रेशियो इज 432, या तो बांटो मत, लिख दो ओल्ड रेशियो, या फिर सही करो, न्यू रेशियो है 1:1:1। हाँ जी, जिसका हो गया चेक कराओ। भाई ये रिजर्व्स हैं, कई क्लेम कोई आया ही नहीं है, पुराना प्रॉफिट बांटना है, पुराना लॉस बांटना है, दैट्स इट। क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे, बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं। मैं कुछ बच्चों को अभी बोल रहा हूं, वो 5 बजे के बैच में नहीं आएंगे अब, कई लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, सुनो 5 बजे के बैच में दिख मत जाना, नहीं तो बाहर निकलो 3:30 आओ, बात खत्म। क्यों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, रिवैल में कहां से आ गया भाई, 3 कॉन्सेप्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल और गुडविल, तीनों को मिक्स कहां से कर रहे हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बढ़ता है, रिवैल में कहां से आ गया, ये कोई एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज दिख रहा है आपको। फिर रिवैल में अभी बात करी हमने, रिवैल में क्या जाता है, एसेट और लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज का फायदा नुकसान, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट होता सीधा। भाई रिवैल में एसेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज आता है, ये कहां है एसेट लायबिलिटी, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अलग अलग क्यों करा है, ये कंबाइन करो ना, ये कंबाइन होगी ना, प्रॉफिट है, ये अलग क्यों करी है, सेम ही हो जाएगी ना, क्लेम तो है ही नहीं। हाँ सही है, एक सेकंड फटाफट दिखाओ भाई साहब, क्या किया जल्दी दिखाओ, जो किया फटाफट दिखाओ। ठीक है ठीक है, तो इतने घंटे क्यों लग रहे हैं इसको करने में, आपकी कहां है, कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 करने के लिए बोला है, पुराना प्रॉफिट पुराने लॉसेस पुराने रेशो में बांट दो। आपकी एंट्री कहां है एंट्री, मैं आपको 5 बजे से रिमूव कर रहा हूं, फिर या तो आप 3:30 आओ, या तो टाइम पास करना तो ठीक है, ठीक है, आप ढंग से नहीं कर रहे, आप ये क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो, क्वेश्चन ही कुछ और है सामने,
आपने क्वेश्चन ही कुछ और खोल रखा है। क्वेश्चन सामने है, दिख रहा है यहां से विजिबली। कहां है एंट्री? ठीक है, हाँ मैं एक सेकंड क्लियर कर रहा हूं। आपका सेम है, बेटर है। अभी को तो मेरी क्लास का टाइम होगा जब खत्म तब होगी ना। अतिशय पिटना है तेरे को? ये नहीं करना, क्यों कर रहे हो? दिखाओ क्या किया है। ठीक है, कहाँ है एंट्री? ऑप्शन 2 नहीं करने के लिए बोला मैंने, ऑप्शन 1 बोला सिर्फ। हाँ यही तो बोला, 2 एंट्री होंगी। हाँ क्यों एक साथ करेंगे? आपने अभी अभी क्वेश्चन करा है, क्या कर रहे हो? ठीक है, ध्यान से देखे, ऑप्शन 2 नहीं करना था। क्यों ओल्ड माइनस न्यू खेले जा रहे हो? रुकेंगे, सामने देखे, ऑप्शन 2 नहीं करना था। ओल्ड माइनस न्यू क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ओल्ड माइनस न्यू गेन है, सैक्रिफाइस है। अरे पुराने रेशो में बांटना है, जैसे एडमिशन में करते थे वो ही करना है। क्यों अपना एक्सपेरिमेंट मार रहे हो? सामने देखे, गिनती की 2 एंट्रीज होनी थी, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन था और 30 मिनट्स लग रहे कईयों को। अभी तक हो रही है एंट्रीज। 5 सेकंड की जर्नल एंट्री थी, 5 सेकंड की। सामने देखे, क्या ये तीनों, हाँ जी, क्या ये तीनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं? एक सिंगल एंट्री करो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम की तो बात है ही नहीं। तो ये तीनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं। एक ही एंट्री करो, क्या एंट्री होगी? हे भगवान, 11वीं खराब है इनकी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का बैलेंस होता है, वो प्रॉफिट होता है। और कौन बोला था लॉस होगा? ये क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होता है इनकम साइड का बैलेंस। तो नेट प्रॉफिट उधर दिखता है, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन समझते हैं 11वीं का। इधर सामने फोकस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, और कोई क्लेम है नहीं। तो ये तो पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में बांट दो। एंट्री पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, 120, 45, 60, टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो 4:3:2 में बांट देंगे। बस इतनी सी एंट्री थी, इतना सा कॉन्सेप्ट था। क्यों घंटा लग रहा है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पीएनएल आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है, और वर्कर का कोई क्लेम नहीं है। तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो। एक सिंगल एंट्री करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल। गाइस, लॉस की एक एंट्री होगी, बोलो क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये 90,000 ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत? बोलो गाइस। तो आपने क्या किया? पुराने रेशियो में बांट दिया। गाइस ध्यान से सुनेंगे, अब सुनो, इधर सामने फोकस, भाई आयुष सामने देखेंगे। अगर कुछ नहीं बोला, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, पुराना लॉस पुराने रेशियो में बांट दो। अब अगला क्वेश्चन कुछ कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि ओल्ड रेशियो था 532, न्यू रेशियो है 235, एंड पार्टनर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, लॉसेस को, रिजर्व को इफेक्ट नहीं करना चाहते। मतलब ये पुराने पड़े हुए प्रॉफिट और लॉसेस नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। गाइस, जनरल रिजर्व क्या है क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लायबिलिटी। जनरल रिजर्व क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। पीएनएल का क्रेडिट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्या मैं नेट कर दूंगा और मैं करूंगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकालो। आई नीड वन सिंगल जर्नल एंट्री, और जिसकी नहीं आ रही वो 5 बजे नहीं आ रहा आगे से, वो 3:30 के बैच में आएगा। और जिसने टेपा हुआ दिखा मेरे को, अतर टेपते हुए दिखे तो भी 5 बजे एंट्री नहीं है।
सर मेरे को नींद आ जाती है, जो भी है 3.5 ही आएंगे, नहीं तो बैच से रिमूव कर दिए जाओगे। मैं आ रहा हूं चेक करने, जिसका मेरे को गलत दिखा वो एक्सप्लेन भी करेगा। ऑप्शन 2 यूज हो रहा है, ऑप्शन 1 पुराने रेशियो में बांट दो, ऑप्शन 2 कंटिन्यू करना है। ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकालो। अमाउंट अंडर कंसिडरेशन इज 6 + 24 - 12। उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे। नहीं बांटना ब्रो, कंटिन्यू कर रहे हैं हम नए रेशियो में, तो गेन वाला सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करेगा तो ही बात चलेगी। करेक्ट करेक्ट, गलत। 18 तो अमाउंट अंडर कंसिडरेशन है, फ्रैक्शन तो करो। करेक्ट 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 करेक्ट, करो ना। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है अंडर कंसिडरेशन, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं करेक्ट करेक्ट। ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड माइनस न्यू करो। हाँ जीरो आ रहा है एक का, किसका जीरो आ रहा है, वाई का। वाई का गेन सैक्रिफाइस नहीं है, वाई नहीं इन्वॉल्व। गलत। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। करेक्ट, अमाउंट एंट्री करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, एक लास्ट छोटा सा रह गया, 1 मिनट का क्वेश्चन रह गया, इतना सही है। करेक्ट 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 करेक्ट। कहाँ है एंट्री, सबकी आ गई, 3.5 आओ। Z2X 5400, Z2X 5400। एक बार, हाँ कोई बात नहीं, मर नहीं रहे। सुने, ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराना लॉसेस पुराने रेशियो में बांट दो। पुराने प्रॉफिट की एक एंट्री होगी, पुराने लॉस की एक एंट्री होगी। ऑप्शन 1 जो एडमिशन में करते थे वही करना है, ऑप्शन 1 जो एडमिशन में करते थे वही करना है। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, पुराना लॉस पुराने रेशियो में बांट दो, 2 जर्नल एंट्रीज। ऑप्शन 2 पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस कंटिन्यू किया जा रहा है नए रेशियो में, तो नेट कर दो कि नेट अमाउंट कितना कंटिन्यू हो रहा है। फिर ओल्ड माइनस न्यू करके आपको गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। ये क्या है, सैक्रिफाइस, ये क्या है, गेन। इसका कुछ नहीं है, इसका जितना था उतना ही है। अब अमाउंट अंडर कंसिडरेशन इज 6 + 24 - 12, कितना हो गया, 18। 18 का 3/10 5400। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि 18,000, सुन लो, क्योंकि 18,000 नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से Z को 5400 का फायदा हो रहा है। 18,000 का 3/10 इसका फायदा है, और इसका 5400 का नुकसान हो रहा है। तो ये कह रहा है Z तू मेरे को 5400 दे दे कि कल को ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा नए रेशो में तो मेरे को उस पर कोई एतराज नहीं होगा। क्या बात समझ पाए गाइस? लास्ट क्वेश्चन इतना सही है, सामने देखें, पेज 81 क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन आज का, 4 लाइन का क्वेश्चन है। सुनो, शंकर बबीता जी, पेज नंबर 81, अतः सामने शंकर हैं, बबीता जी हैं, विशाल हैं, जो पार्टनर्स हैं 542 में। इन्होंने डिसाइड करा है कि अब हम पार्टनर रहेंगे 432 में। ओल्ड रेशियो 542, न्यू रेशियो 432। कुछ नहीं बोला तो ऑप्शन 1, बट यहां कुछ ये कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं बोला तो ऑप्शन 1 पुराने रेशियो में बांट दो, लेकिन यहां कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल रिजर्व पड़ा है 34,900। गाइस, रीवैल का लॉस है 5,200। दो चीजें हैं, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और एक रीवैल का लॉस है। अब वो बोल रहा है इट वाज डिसाइडेड कि एक सिंगल एंट्री कर दो, बैलेंस शीट में कुछ ऑल्टर नहीं करना। क्या पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट कंटिन्यू हो रहा है नए रेशियो में? क्या रीवैल का लॉस भी कंटिन्यू हो रहा है नए रेशियो में? क्या मैं नेट कर दूं? हाँ, आप नेट कर दो, आप नेट कर दो। ये कंटिन्यू हो रहा है। 34,900 - 5,200 इज द प्रॉफिट अंडर कंसिडरेशन।
और उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। गाइस एक सिंगल जर्नल एंट्री और आपकी छुट्टी। चेक करा लो, एक सिंगल जर्नल एंट्री चेक करा लें और छुट्टी ले लें। अमाउंट लिखो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। छुट्टी। ये ले लूं पेज, वेस्ट हो गया, नहीं फाड़ लूं इसमें से, क्या ही करना है। थैंक यू। हाँ जी, छुट्टी। छुट्टी, हाँ मुंह से बोल नहीं, करके दिखाओ। छुट्टी। छुट्टी गलत है। छुट्टी। ये 900 है ब्रो। हाँ छुट्टी। जिनको छुट्टी बोल दी निकलो। छुट्टी करो, आराम से करो, टाइम है, 2 मिनट लगा लो। छुट्टी गलत है। छुट्टी, एंट्री उल्टी करिए नलायक। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। छुट्टी। छुट्टी, टेप मत, मैं बता रहा हूं, आके नोच लू तेरी। नहीं गलत है। एंट्री अमाउंट डालो, अमाउंट डालो, ऐसे नहीं छुट्टी मिलेगी। अब इसको रजिस्टर बंद करो। छुट्टी। छुट्टी, उत्कर्ष खुद करो। छुट्टी। छुट्टी, अमाउंट का है, लिख के जाएगा। छुट्टी, बहुत बढ़िया। अमाउंट का है, जर्नल एंट्री दो मेरे को। छुट्टी, अरे अपनी स्पाइरल लेके जाओ, स्पाइरल लेके जाओ। करेक्ट, छुट्टी। छुट्टी, स्पाइरल लेके जाओगे। छुट्टी। छुट्टी गलत है। छुट्टी, जिसको बुक 1 की स्पाइरल नहीं मिली वो लेके जाएगा। छुट्टी। छुट्टी, मैं दूंगा। एंट्री उल्टी लिखी है, अमाउंट नाम भी गलत लिखे हुए हैं। छुट्टी, बहुत बढ़िया। हाँ जी चेक कराओ, करेक्ट। छुट्टी, बुक 1 की स्पाइरल लेके जाएंगे। छुट्टी। सामने देखे आंसर, नमा ने बहुत अच्छे से किया। अमाउंट का है, बुक 1 की स्पाइरल लेके जाएंगे।